हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस में कंडीशंस और इफ़ स्टेटमेंट्स जो हैं उन पे कैसे काम किया जाता है। हमारी बहुत सारी जो लॉजिकल कंडीशंस हैं उनमें मैथमेटिक्स अप्लाई होती है, जैसे ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ इक्वल टू लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी। इस तरह से ये मैथ है। तो ये मैथ जैसे आम मैथमेटिक्स जो हम वैसे यूज़ करते हैं कहीं और, इसी तरह से यहाँ पर भी वैसे मैथमेटिक्स यूज़ होती है, जिसमें आप कंपेयर कर रहे होते हैं, एक सिचुएशन देख रहे होते हैं कि क्या वो सिचुएशन मीट कर रही है या नहीं मीट कर रही। तो ये इसके लिए ये लॉजिकल कंडीशंस के लिए हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लेस देन, इक्वल टू, ये सब इक्वल है, लेकिन जो इक्वल टू है इसके अंदर क्या है कि 2 दफ़ा इक्वल पुट करना पड़ता है, और ये एक साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड इक्वल, इसको बोला जाता है नॉट इक्वल टू। तो इन कंडीशंस को इस्तेमाल में लाया जाएगा और इससे हम डिफरेंट जो है ना डिसीजंस हम लेने में कामयाब होंगे। तो चलते हैं आगे। हमारे पास यहाँ बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। इसमें हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है और स्विच स्टेटमेंट है। हम इनको अलग अलग देखते हैं कि इनमें होता क्या है। इफ़ स्टेटमेंट में ये होता है, मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग आप कर रहे थे उसमें यह था कि जो कुछ भी आप लिखते थे, फ़र्ज़ करें सी आउट की कोई भी स्टेटमेंट आप लिखते थे तो वो आउटपुट पे आ जाती थी। कोई भी सी आउट की स्टेटमेंट लिखते थे आउटपुट पे आ जाती है। अब ऐसी सूरत हाल है कि अब हम कंडीशंस लगाने जा रहे हैं, और कंडीशंस हमें ये कह रही हैं कि कुछ ख़ास हालात में आपने कुछ सी आउट्स की जो है स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है और कुछ आपने हालात में प्रिंट नहीं करनी। अगर कहीं पे इफ़ लगा हुआ है, इफ़ की सूरत में क्या होगा कि अगर कंडीशन जो है, हमेशा कंडीशन देखेंगे, अगर इफ़ वाली में कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर वो कंडीशन ना पूरी हुई, तो वो जो भी सी आउट की स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो जो भी उसमें स्टेटमेंट होगी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एल्स में क्या होता है कि अगर इफ़ वाली मेन वाली वो एग्जीक्यूट ना हो तो फिर एल्स वाली जो है वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी अगर पहली वाली फॉल्स हो जाए तो एल्स परफॉर्म होगा, और पहली वाली ट्रू हो जाए तो इफ़ परफॉर्म होगा। इफ़ एल्स में ये होता है कि दोनों मौजूद होती हैं, और अगर इफ़ वाली आपकी काम कर जाए तो फिर इफ़ वाली में आ जाता है, नहीं तो एल्स वाली काम करे तो एल्स वाली आ जाती है। एक और होती है इसमें एल्स इफ़। एल्स इफ़ में ये होता है कि अगर तो इफ़ वाली कंडीशन मीट करेगी तो इफ़ हो जाएगी, अगर अदरवाइज एल्स के अंदर फिर इफ़ आ जाता है। वहाँ पे फिर 2 सिचुएशंस होती हैं। अगर सेकंड इफ़ यानी वो न्यू कंडीशन अगर ओके हुई तो फिर इफ़ करेगी, एल्स इफ़ करेगी, और अगर वो भी फॉल्स होगी तो फिर एल्स कर जाएगी। तो हम इसको एग्जांपल्स से देखते हैं, ज़्यादा आपको बेहतर समझ आएगी। स्विच में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, और जो भी ब्लॉक जो है वो मेन जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, मेन जो कंडीशन है, अगर उससे मीट करेगा तो वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। इफ स्टेटमेंट में आप यहाँ से देख सकते हैं, यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ C++ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। यानी अगर आप लिखेंगे इफ के आगे आप स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन भी लिखेंगे। अगर कंडीशन मीट हो रही है तो आप इफ वाले इस ब्लॉक के अंदर चले जाएंगे, और इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सारे का सारा पार्ट स्किप हो जाएगा। इस तरह ये भी आपने ख्याल रखना है कि इफ़ में आई और एफ दोनों लोअर केस हैं। अगर आप इसमें से दोनों या एक को कैपिटल करते हैं तो ये एरर बताएगा आपको। अब हम एग्जांपल देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। हमने इफ़ स्टेटमेंट लगाई है और इसमें हमने कंडीशन ब्रैकेट में क्या रखी है कि 20 इज़ ग्रेटर देन 18। हमने एक कंडीशन लगा दी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है, यस बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 20 इज़ ग्रेटर देन 18, तो लिहाजा हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे और इस ब्लॉक के अंदर अब जो कुछ भी होगा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ लिखा है सी आउट 20 इज़ ग्रेटर देन 18, ये अब आउट के आउटपुट पे शो हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसको एक और तरीका भी है, एक और एग्जांपल है। यहाँ पे एक इंटीजर x है, उसकी वैल्यू 20 है, इंटीजर y है, उसकी वैल्यू 18 है। आप कहते हैं इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y। अगर x ग्रेटर देन y है देन आप इसके अंदर जाएं, जो भी कोड एग्जीक्यूट कर लें। तो x यहाँ ग्रेटर देन y है, यस बिल्कुल, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमारे पास एल्स स्टेटमेंट भी आ गई है। एल्स में यह है कि अगर इफ़ वाली कंडीशन जो है अगर ये ट्रू हुई तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एल्स वाला स्किप हो जाएगा, और अगर इफ़ वाला फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो फिर इफ़ वाला ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाएगा और एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे
एक वेरिएबल लिया गया है टाइम, तो टाइम की जो वैल्यू है वो 20 है। वो कह रहे हैं कि इफ़ टाइम इज़ लेस देन 18, अगर टाइम ये दिन का वक्त है, अगर 18 से मुराद शाम के 6 बजे हैं, अगर टाइम शाम के 6 बजे से कम है तो उस सूरत में आपने प्रिंट करना है गुड डे। और अगर जो टाइम है वो इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि अब आप उनको गुड इवनिंग ही बोल सकते हैं। एक और है, उसको बोलते हैं एल्स इफ़। एल्स इफ़ में यह है कि अगर तो इफ़ वाली कंडीशन मीट कर गई तो फिर इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इस ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर इफ़ वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है वो फॉल्स हो गई तो आप एल्स इफ़ में चले जाएंगे, यानी एल्स में जाएंगे और एल्स में फिर एक नई इफ़ आ जाएगी, वहाँ दूसरी कंडीशन लग जाएगी। फिर इस कंडीशन को देखा जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये इफ़ वाला ये ब्लॉक 2 जो है ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये वाली फॉल्स होगी कंडीशन तो फिर इसका एल्स जो है वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन हमने कहा कि इंट टाइम इज इक्वल टू 20, इफ टाइम इज लेस देन 18 प्रिंट करना है, आपने सी आउट करना है गुड डे को। तो टाइम जो है वो लेस देन 18 नहीं है और 20 है, सो ये वाली स्किप हो जाएगी। फिर हम एल्स में चले जाएंगे और एल्स में हमने कर दिया गुड इवनिंग, तो वो गुड। हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली उसने कहा है कि सिंप्लीफाई करने का एक तरीका बताया। वो कहता है कि इंट टाइम इज इक्वल टू 20, टाइम 20 है, स्ट्रिंग रिजल्ट। तो लिहाजा हमने यहाँ पे क्या किया है कि बेसिकली एक स्ट्रिंग को डिफ़ाइन किया है, और स्ट्रिंग को डिफ़ाइन किया है, उसका नाम है रिजल्ट, और दैट इज़ इक्वल टू टाइम इज़ लेस देन 18 क्वेश्चन मार्क और आगे पूरी स्ट्रिंग लिख दें और सेमी कॉलन से क्लोज करें। तो सिमिलर रिजल्ट ये जो ऊपर वाला प्रोग्राम है आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट है, आप चाहें तो आप इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है C++ स्विच स्टेटमेंट्स की। तो देखते हैं जी स्विच स्टेटमेंट्स में क्या है। स्विच स्टेटमेंट में यह है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और उस स्टेटमेंट को आप चेक करते हैं तमाम ब्लॉक्स के साथ। तो आपके पास बहुत सारे इसमें केसेस होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, तो आप हर केस को चेक करेंगे, जिस केस के साथ वो एक्सप्रेशन मैच करेगा वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी स्किप हो जाएंगे। मसलन आप देखें कि यहाँ पे स्विच का एक्सप्रेशन आएगा, केस एक्स अगर मीट किया तो ये आएगा और यहाँ से ब्रेक होकर आप बाहर आ जाएंगे। अगर केस एक्स मीट नहीं कर रहा तो फिर उसके बाद केस वाई को देखेंगे, केस वाई मीट कर रहा है तो वो वाला प्रिंट हो। अगर केस वाई भी नहीं कर रहा तो फिर आप क्या करेंगे, आप डिफ़ॉल्ट में जाएंगे और डिफ़ॉल्ट की जो लाइन होगी वही प्रिंट कर देंगे, वही कोड प्रिंट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, और ये वही उसने बताया तरीक़ाकार इसका। ये देखें एग्जांपल। आप इस एग्जांपल में देखें कि डे इज़ इक्वल टू 4, ये इसकी इंटीजर जो है डेटा टाइप है और आपने इसको वैल्यू जो है ना 4 दी है। आप कहते हैं स्विच डे, तो अब यहाँ पे स्विच की जो है ना अपनी करली ब्रैकेट शुरू हो गई हैं। इसके अंदर जो है ना केसेस हैं और हमारे पास 7 केसेस हैं। केस 1 है सी आउट इज़ मंडे, सी आउट मंडे ब्रेक, केस 2 ट्यूसडे ब्रेक एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास डे 4 है, तो हमारे पास जो है ना आउटपुट पे क्या आएगा, थर्सडे आएगा। और अब इसमें होता क्या है कि डे 4, ये डे 1 था, मैच नहीं किया, स्किप हो जाएगा, दूसरा भी स्किप हो जाएगा, तीसरा भी स्किप हो जाएगा, चौथा यस डे 4 ही है, तो चौथे पे जो कुछ लिखा होगा वो आपका प्रिंट होगा। और ये प्रिंट होने के बाद यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है। ब्रेक की वजह से आसानी ये होगी कि वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, वो बाकी केसेस को चेक नहीं करेगा क्योंकि ज़रूरत नहीं रही। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखेंगे तो ये सब केसेस को चेक करेगा। वो केस को वहाँ से कुछ मिलना नहीं है लेकिन फिर भी उसका वक्त ज़ाया होगा। तो हमें जो अच्छा प्रोग्रामर होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि कोड को का वक्त बचाए ताकि एग्जीक्यूशन टाइम कम हो। अब यही ब्रेक की बात की गई है जो मैंने आपको अभी बताया कि मैंने C++ ब्रेक कीवर्ड ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, या आपको स्विच ब्लॉक से बाहर निकाल देता है। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। यह मजीद केसेस को देखना छोड़ देता है। व्हेन अ मैच इज़ फाउंड एंड द जॉब इज़ डन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। जब आपका मैच फाउंड हो जाता है, आपको अपना मैच मिल गया, आपका काम हो गया, तो आपको वहाँ वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वहाँ से ब्रेक करें और निकलें। देयर इज़ नो नीड एंड मोर टेस्टिंग, आपको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। ब्रेक कैन सेव अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम बिकॉज इट इग्नोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द कोड इन द स्विच ब्लॉक। ये तमाम बाकी को इग्नोर कर देता है और तुम्हारा टाइम सेव करता है। तो टाइम सेविंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हमने इसमें एक डिफ़ॉल्ट भी ले आए। इस सिचुएशन में यह है कि अगर हम आपका कोई भी केस अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। मतलब आपने कहा इंट डे इज इक्वल टू 4, लेकिन हाँ आपने केस में 6 7 रखा हुआ है, तो क्योंकि ये दोनों मैच नहीं करेंगे, दोनों केस ओके नहीं होंगे, तो फिर इस सूरत में डिफ़ॉल्ट में जो कुछ लिखा है लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, आउटपुट पे यही आएगा आपके। अब हम इफ स्टेटमेंट्स को देखते हैं डेव में टाइप करके कि यहाँ पे कैसे काम करती हैं। तो हमने वही पे प्रोग्राम यहाँ लिखा है, इफ़ 20 इज़ ग्रेटर देन 18। तो देखते हैं हमारे ये जो कोड है क्या इसके अंदर एंटर जो है 20 इज़ ग्रेटर देन 18 ये शो होना चाहिए। तो लेट्स सी, 20 इज़ ग्रेटर देन 18 बिल्कुल शो हो गया है क्योंकि कंडीशन मीट कर रही थी। और अगर ये कंडीशन मीट ना करती, अगर ये उससे वैल्यू छोटी, जैसे 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 18 है, तो इस सूरत में अगर हम इसे, अगर हम 2 को लेस देन अब 18 है, अब 2 इज़ लेस देन 18 है, तो अब ये कंडीशन जो है वो फिलफिल नहीं हो रही। तो अब देखते हैं कि क्या ये प्रिंट करेगा। नो, अब प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो अगर इफ़ यस होगा तो ही इफ़ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी और इफ़ के अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा, इफ़ नहीं होगा तो नहीं। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं। इसको लिखने का आप एक और अंदाज भी है। हमने एक और एग्जांपल लिया, यहाँ इंटीजर x जो है उसकी वैल्यू है 20 और y की वैल्यू 18 है, और हम कह रहे हैं y x इज़ ग्रेटर देन y। तो अगर ये ग्रेटर देन y है इस सिचुएशन में तो है 18 इज़ यस ग्रेटर देन 18। सो इफ़ की कंडीशन पूरी हो रही है, सो इसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन y, ये आउटपुट पे आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन y। और अगर ये कंडीशन यहाँ मीट नहीं करती, फ़र्ज़ करें मैं इसको लेस देन कर देता हूँ, तो अब ये कंडीशन मीट नहीं करेगी, ये आउटपुट में ब्लैंक हो जाएगा, ये आउटपुट नहीं देगा। अब हम इफ़ एल्स को देखते हैं। इफ़ एल्स के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक टाइम वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, उसको वैल्यू दी 20, और हम चेक करने जा रहे हैं कि टाइम क्या है। ये बेसिकली वक्त है दिन का 24 आवर्स वाला वो वक्त है। तो टाइम जो है, इफ़ टाइम इज़ लेस देन 18, अगर शाम के 6 बजे से पहले का वक्त है, तो वो कह रहे हैं कि आप क्या करें, इस ब्लॉक के अंदर जाएं और यहाँ कोड क्या है टाइप करना है, सी आउट करना है गुड डे, तो गुड डे प्रिंट कर दें। और अगर टाइम 18 से लेस नहीं है, गो के इस वक्त नहीं है, फिर एल्स वाले ब्लॉक में चले जाएं, फिर एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करें, तो वो है गुड इवनिंग। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें आपको क्या लगता है कि इफ़ वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला होगा? तो कंडीशन मीट नहीं हो रही, लिहाजा एल्स वाला होना चाहिए, गुड इवनिंग आंसर आना चाहिए। आप देख सकते हैं गुड इवनिंग है। हम ऐसा करते हैं कि टाइम को यहाँ से चेंज कर लेते हैं और इस टाइम को हम यहाँ पे 15 कर लेते हैं। देखते हैं 15 वाकई लेस देन 18 और गुड डे आएगा। यस, गुड डे आ गया है। तो इस तरह से हम इफ़ एल्स में ये होता है कि अगर इफ़ वाली कंडीशन फुलफिल हुई तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर एल्स वाली हुई तो एल्स वाला होगा। और ये नहीं हो सकता दोनों एक वक्त में हो जाएं, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन है जिसमें हमने एल्स इफ़ को इस्तेमाल में लाया है। एल्स इफ़ का मतलब होता है कि जो नॉर्मल इफ़ एल्स होता है उस एल्स के अंदर एक और इफ़ मिला लिया जाए। तो यहाँ पे क्या है कि पहले इफ़ वाली कंडीशन को देखा जाएगा कि क्या वो मीट करती है नहीं। अगर इफ़ वाली कंडीशन मीट की तो इफ़ वाला कोड ही भी जो ब्लॉक होगा उसमें जो कोड होगा वही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर इफ़ वाली मीट ना की तो हम एल्स में जाएंगे और एल्स में फिर एक नई कंडीशन इफ़ के साथ आ जाएगी। तो वहाँ पे फिर उसको देखा जाएगा, अगर वो यस होती है तो फिर एल्स इफ़ वाला ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये ना हुआ तो फिर ये कंडीशन सेकंड वाली अगर फॉल्स होगी तो फिर सेकंड वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो अभी सिचुएशन ये है टाइम इज इक्वल टू 22। क्या टाइम 10 से लेस है? नो। पहला इफ़ फॉल्स हो गया, लिहाजा अब ये पहले इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम एल्स में चले जाएंगे और एल्स में जाने के बाद हम दोबारा नए कोड को देखेंगे कि क्या टाइम इज़ लेस देन 20 है। तो टाइम इज़ लेस देन 20 नहीं है जनाब, टाइम तो 22 है। तो लिहाजा अब एल्स इफ़ भी वाली जो सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो गई है, सो इफ़ नहीं होगा, फिर हमें हमारा आंसर गुड इवनिंग आना चाहिए। तो लेट्स सी, हमारा आंसर गुड इवनिंग है। यस, हमारा आंसर गुड इवनिंग ही है। अब अगर मैं चाहूँ कि गुड डे प्रिंट हो, तो गुड डे के लिए ज़रूरी है कि मेरा कोड जो है वो
फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मेरा कोड जो है वो 23 से लेस हो, तो यस 22 से लेस है, तो फर्स्ट जो है वो कंडीशन वो फॉल्स है, लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू है, सो गुड डे प्रिंट में आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि गुड डे जो है वो प्रिंट में आ गया। और अगर मैं चाहूँ कि गुड मॉर्निंग प्रिंट में आए, तो मैं टाइम को जो है ना 10 से नीचे ले आऊँगा, मैं टाइम को जो है यहाँ से 8 कर लेता हूँ। जब मैं टाइम को सुबह 8 पे ले आऊँगा तो फिर सिर्फ ये कंडीशन मीट करेगी कि 10 से नीचे वाली, बाकी कंडीशंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हम सिर्फ इफ़ वाले ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या आया, गुड मॉर्निंग। सो सिर्फ इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर चाहिए वाला ब्लॉक भी येस में जाता है, लेकिन इसमें वो जाएगा ही नहीं क्योंकि उसने इफ़ कर लिया, तो वह एल्स में नहीं जाएगा। हम लास्ट में देखते हैं स्विच स्टेटमेंट को, कि स्विच स्टेटमेंट से कैसे काम लिया जाता है। और पहले आपको जैसे कि बताया गया है कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या है कि कंडीशन बता दी जाती है और उस कंडीशन को जो है तमाम केसेस के साथ मैच किया जाता है। तो किसी एक केस के साथ वो मैच करेगी, जिस केस के साथ वो मैच करेगी उस केस वाले ब्लॉक में हम जाके उसके कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने एक वेरिएबल लिया है डे इंटीजर टाइप का, और उसको हमने वैल्यू दे दी 4। हमने कहा कि स्विच करना है हम किसको, डे को। हम डे को स्विच करने जा रहे हैं, तो केस पहला है केस 1, ज़रा 1 4 नहीं है, तो लिहाजा पहले ब्लॉक में नहीं जाएंगे, केस 2 में भी नहीं जाएंगे, केस 3 में भी नहीं जाएंगे, केस 4 यस, ये वाला 4 यस, डे इज इक्वल टू 4 है, लिहाजा यहाँ पे हमने इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे, जो भी कोड होगा एग्जीक्यूट होगा। और कोड क्या है, सी आउट थर्सडे। सो सी आउट होगा, स्क्रीन पे आएगा थर्सडे। थर्सडे के बाद आप क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक जो कोड है उसका उसकी लास्ट स्टेटमेंट ब्रेक है। तो ब्रेक से ये मुराद है कि जब आप थर्सडे को एग्जीक्यूट करेंगे तो थर्सडे के बाद ये ब्रेक हमें इससे बिल्कुल पूरे स्विच स्टेटमेंट से बाहर ले आएगा। वो हमें गैर ज़रूरी तौर पर केस 5 6 और 7 को देखने नहीं देगा, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका ऐसे ही वक्त ज़ाया होता है। सो ब्रेक की वजह से आप वक्त ज़ाया किए बगैर आपका काम हो गया, आप बाहर आ जाएंगे। अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि 4 वाले केस के बाद वो 5 6 और 7 को भी देखेगा, गो कि उसे वहाँ मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको जो मिलना था वो थर्सडे से यहाँ से मिल गया है। तो अगर हम यहाँ पे डे को चेंज करके हम डे को 5 कर लें या डे को 7 कर लें, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, संडे प्रिंट होना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं संडे प्रिंट होता है। यस, आप देख सकते हैं कि संडे प्रिंट हुआ है। इसी तरह हम इसको 1 कर लें तो मंडे प्रिंट होगा। 1 जो है वो 1 से मंडे प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से आप स्विच जो है वो क्या करता है कि उस पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती हैं और कोई एक केस मीट कर रहा होता है, जो केस मीट करेगा ये उसी को प्रिंट करवा देगा। अब एक और सिचुएशन है जिसमें डिफ़ॉल्ट वाला केस इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें होता ही है कि अगर आपने जितने केसेस दिए हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर, अगर स्विच स्टेटमेंट की जो कंडीशन है वो किसी भी केस से मैच नहीं करती, जैसा कि यहाँ पे डे वाले प्रोग्राम को काट के ट्रिम करके छोटा करके लिखा गया और यहाँ डे तो 4 का आ गया है, लेकिन डेज दिए केस 6 और सिर्फ 7 दिए गए। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन हमें हमारा मैच होना चाहिए तो वो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं है। सो ना 6 में हमें आंसर मिलना है ना 7 में मिलना है। तो ऐसी सूरत में आप ना ऐसे केसेस में डिफ़ॉल्ट जो है केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट केस का ये होगा, जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ क्योंकि 4 है तो लिहाजा ये दोनों केसेस से मैं मीट नहीं कर, लिहाजा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड ये स्क्रीन पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ वापस कंडीशन को ले आऊँ 6 करवा दूँ तो फिर प्रिंटिंग में कहा आएगा टुडे इज़ सैटरडे, टुडे इज़ सैटरडे। और अगर मैं इसको 7 कर लेता हूँ तो टुडे इज़ संडे। यस, आप देख सकते हैं, सॉरी 7, टुडे इज़ संडे।